जय माता दी भक्तों और सभी श्याम प्रेमियों को जय जय श्री श्याम। दोस्तों, इन 7 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। माता रानी ऐसी महिलाओं को कभी खुश नहीं रखती हैं और घर में दरिद्रता का माहौल रहता है। इसका असर पूरे परिवार में बना रहता है। अगर आपने ये गलती से भी व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, आपको घोर पाप लगेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, कहीं आप उस महिलाओं में नहीं, आप उस पुरुष में तो नहीं हो जिसका ये व्रत आप रख रहे हो, कहीं आप घोर दोष के भागी बन जाओ। दोस्तों, ऐसा होने पर माता रानी किसी को नहीं बख्शेगी। इसका असर उल्टा देखने को मिलेगा। माता रानी का गुस्सा प्रचंड गुस्सा है, वो कभी माफ नहीं करती, किसी को माफ नहीं रखती। इसलिए माता रानी की जो सही और सटीक व्रत रखने की विधि विधान है उसको आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि माता रानी मां भगवती सभी माताओं से अलग है, सभी देवी देवताओं से अलग है। उसका गुस्सा प्रचंड है तो उसका प्यार भी अनन्य है। तो दोस्तों, सुनिए वो 7 महिलाएं या 7 पुरुष कौन से हैं जिनको माता रानी का इस नवरात्रा 2024 जो है वो नहीं रखना है। सुनिए, पहली चीज, दिखावे का व्रत। दोस्तों, कहीं अगर आप दिखावे का व्रत रखते हैं, दिखावे की आप फॉर्मुलिटी पूरी करके नवरात्रा रखते हैं, तो दोस्तों माता भगवती आपको कभी माफ नहीं करेगी। इसका असर आपको उल्टा देखने को मिलेगा। उल्टा घोर घोर आपको इस तरीके से माता रानी पटकेगी जिसका असर पूरी पीढ़ियों तक बना रहेगा। तो अगर आपको व्रत रखना है तो दिल से रखिए, सच्चे मन से मां की लिए श्रद्धा होनी चाहिए और सच्चे मन से आपको व्रत रखना चाहिए। झूठे चीजों से आपको व्रत को खंडित नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा लिया पी लिया और घर वालों को और दुनिया की नज़र में आप व्रत कर रहे हो और इसके चोरी छिपे आप कुछ भी खा रहे हो। दोस्तों, व्रत खंडित हो जाएगा। माँ भगवती का गुस्सा आप देख नहीं सकते। दूसरी चीज, तलाकशुदा अगर कोई महिला है या फिर कोई पुरुष है तो उसको ये नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देखिए माता रानी जोड़े में ही खुश नजर रहती हैं। जब जोड़ा अगर माता रानी के दोनों पति पत्नी दोनों साथ में अगर व्रत रखते हैं तब माता रानी खुश रहती हैं। तलाकशुदा व्यक्ति के लिए ये व्रत नहीं रखना है और तलाकशुदा महिला भी इस व्रत को नहीं रखना है। इसका एक दोष लगता है, बल्कि शादीशुदा ही सुहागन औरत इस व्रत को, नवरात्रि का व्रत करे तो उसके लिए लाभकारी होता है, क्योंकि माता रानी के 16 श्रृंगार अर्पित होता है। तो सुहागन महिला ही इस व्रत को रखे, इस बात का ध्यान रखे। तीसरी चीज है चरित्रहीन महिला। दोस्तों, चरित्रहीन या पुरुष हो या महिला हो, कहीं और अन्य मुंह मारते फिरते हैं, ऐसे महिला या पुरुष को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाएं जो व्रत रखती हैं उनके मन में ऐसे पाप पुण्य विचार उनके मन में रहते हैं। ऐसी महिलाओं को यह व्रत नहीं रखना चाहिए या ऐसे पुरुष को भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। इसका असर उल्टा रहता है, माता रानी उसको कभी माफ नहीं करती हैं। चौथा है बीमारी। अगर आपको कोई भी बीमारी है, आप मान लीजिए हार्ट की बीमारी है, आपको शुगर की बीमारी है, आपको बीपी की बीमारी है, किसी भी तरीके की अगर कोई बीमारी है तो आपको ये व्रत नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तों माँ भगवती आपको परेशान देखकर, आपके शरीर में कष्ट होते हुए भी आप व्रत रख रहे हो, तो इसको देखकर भगवान कभी खुश नहीं होते। अपने शरीर का पहला सुख निरोगी काया है, निरोगी काया है। तो अपनी काया जब निरोगी होगी तभी आप व्रत रखिए, तभी आपको उसका अच्छा फल की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी भी बीमारी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो इसमें माता रानी, ऐसे नहीं है कि माता रानी गुस्सा हो जाएगी। आप हमेशा से नवरात्रि रखते हैं, इस साल नहीं रखेंगे तो दोष लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए, माता से माफ़ी मांग लीजिए कि हे माता, मैं इस बीमारी के कारण आपका व्रत नहीं रख पा रहा हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें, तो आपको जरूर माता रानी क्षमा करेगी। 5वीं चीज है मासिक धर्म। अगर किसी भी महिला के मासिक धर्म है, इस पीरियड में आपको यह व्रत नहीं रखना है, इसका भी घोर पाप लगेगा। माता रानी प्रचंड गुस्सा है माता का, मैंने आपको बता दिया है। तो ऐसी महिलाओं को भी ये व्रत नहीं रखना चाहिए। अगला है पति का अपमान। अगर कोई भी महिला पति का अपमान करती हैं, पति के साथ नहीं रहती हैं, तो ऐसी महिलाओं को भी ये व्रत नहीं रखना चाहिए। इसका घोर दोष लगता है, क्योंकि माता रानी जोड़े में ही आपको ज़्यादा प्रसन्न
होती हुई दिखेगी। क्योंकि अगर आपने पति परमेश्वर होता है, अगर आप पति को ही दुराचारी मानती हैं, पति को ही आप अपमान करती है उसका, तो माता रानी कभी खुश नहीं हो सकती। अगर आप अपने पति को सबसे प्रचंड, सबसे पवित्र मानती हो, तभी आप माता रानी को खुश कर सकते हो, वरना आप माता रानी को खुश नहीं कर पाएंगे। अगला है बार बार गाली देना। अगर दोस्तों अगर आप बार बार आप एक गाली देने की आदत है तो इस आदत को आप ज़रूर छोड़ दें। क्योंकि जब हम गाली देते हैं तो माँ की गाली आती हैं, और नवरात्रि करे हुए हम, नवरात्रि का व्रत जब हमने रखा है और हम माँ की गाली देते हैं तो इससे बड़ा पाप और कोई नहीं है। तो इससे ज़रूर आप ध्यान रखें, गाली गलौज नवरात्रि में बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसका असर आपको उल्टा देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों माता रानी के आप जिस भी घर में पूजा स्थान है, माता रानी की जहाँ पूजा होती है, रोज़ जोत होती हैं, उस स्थान पर माता रानी के लिए 16 श्रृंगार जरूर रखें। क्योंकि 16 श्रृंगार में माता रानी बहुत खुश रहती हैं और ये अत्यंत शुभ चीज़ है माता रानी के लिए। 16 श्रृंगार को आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है दोस्तों, आपके पास जो भी सोना, चांदी, तांबा इनके सिक्के हैं तो आपको माता रानी के पूजा स्थान पर वो सिक्के जरूर रखने चाहिए। देखिए माँ भगवती सब कुछ देती है, माँ लक्ष्मी जो कि लक्ष्मी की देन है, माँ भगवती इनके नाम अलग है लेकिन काम सबके एक है, माँ तो माँ होती हैं। दोस्तों इन तांबे, सोना, चांदी के जो आपके पास सिक्के हैं वो माता के मंदिर में जरूर रखें। अगला है कि नवरात्रा में आपको शंख जरूर रखना चाहिए। अगर शंख नहीं है तो मार्केट से ले आइए। शंख को डेली घर में बजाना भी चाहिए, क्योंकि इसकी ध्वनि सकारात्मकता घर में लाती हैं, दरिद्रता घर में बिल्कुल नहीं रखती हैं। तो शंख आपको जरूर मंदिर में रखना है। दूसरी चीज़ है गंगा जल। आपको गंगा जल जरूर अपने मंदिर में रखना है। आपको अगर पास गंगा जल नहीं है तो अन्य किसी आप पवित्र आपका जो धार्मिक स्थान है जो पवित्र है वहाँ से आप जल भरकर अपने मंदिर में रख सकते हो, या फिर अगर गंगा जल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगला है मोर पंख आपको जरूर रखना है दोस्तों अपने मंदिर में। माँ भगवती इससे बहुत ही प्रसन्न रहती हैं। जहाँ पर आपने नवरात्रि बिठा रखे हैं वहाँ पर मोर पंख, गंगा जल, शंख, सोना, चांदी, तांबा के जो सिक्के हैं वो, और 16 श्रृंगार, ये चीज़ें आप माता के मंदिर में जरूर रखें। दोस्तों ऐसा करने से आप घर में सुख समृद्धि रहती हैं, हर कष्ट दूर होता है, हर मनोकामना पूर्ण होती हैं। दोस्तों ये नवरात्रे बहुत ही लाभकारी नवरात्रे हैं। आप अगर इन श्रेणियों में आते हैं तो ध्यान रखें, आप पे अंदर इन श्रेणियों में से कोई भी अगर गलती आपने की है तो उसको आज ही दूर कर दे। और अगर आप ये दुराचारी व्यवहार कर रहे हो तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ये नवरात्रे नहीं रखें तो बेहतर रहेगा। आप दोस्त के भागीदारी नहीं बनोगे। तो ऐसी चीज़ों का इस नवरात्रे में ध्यान रखें।